नमस्कार, मैं नेहा मोदी। अब वक्त हो चला है प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भतीजे ने चाचा को उतारा मौत के घाट। पुरानी रंजिश के चलते वारदात को दिया अंजाम। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। फिल्म मेकर विक्रम भट्ट और पत्नी को नहीं मिली राहत। कोर्ट ने जमानत देने से किया इनकार। जांच जारी होने का दिया हवाला। खाकी पर एसीबी ने कसा शिकंजा। घूस लेते 2 पुलिसकर्मी हुए गिरफ्तार। वाहन सुपुर्द करने की एवज में मांगी थी रिश्वत। अब खबरें विस्तार से। डूंगरपुर जिले के दोड़ा थाना क्षेत्र से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली एक खबर सामने आई है, जहां महज शक की बुनियाद पर एक भतीजे ने अपने ही चाचा की चाकू मारकर निर्मम हत्या कर दी। पालकोलखंडा गांव में शुक्रवार देर शाम आपसी रंजिश के चलते हुए इस खूनी संघर्ष में चचेरा भाई भी गंभीर रूप से घायल हुआ है। पारिवारिक विवाद और गाली गलौज से शुरू हुआ यह झगड़ा देखते ही देखते खूनी खेल में तब्दील हो गया। खून के रिश्तों पर रंजिश और शक की परतें कुछ इस कदर हावी हुई कि एक भतीजे ने अपने सगे चाचा की जान ले ली। घटना दोबड़ा थाना क्षेत्र के पालकोलखंडा गांव की है, जहां देवीलाल परमार की उनके ही भतीजे चंद्रप्रकाश ने चाकू मारकर हत्या कर दी। इस पूरे फसाद की जड़ 2-3 महीने पुरानी एक घटना बताई जा रही है। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक मृतका देवीलाल के भाई हरीश की छोटी बेटी कुछ समय पहले कहीं चली गई थी। इस बात को लेकर हरीश और उसका परिवार लगातार देवीलाल और उनकी पत्नी पर शक कर रहा था। इसी शक के कारण दोनों परिवारों में आए दिन विवाद और गाली गलौज होती रहती थी। शुक्रवार शाम को यह विवाद उस वक्त चरम पर पहुंच गया जब हरीश की पत्नी और बेटी ने देवीलाल की पत्नी के साथ मारपीट शुरू कर दी। शोर सुनकर जब देवीलाल और उनका बेटा हितेश बीच बचाव करने मौके पर पहुंचे तो आरोपी चंद्रप्रकाश और उसके पिता हरीश ने उन पर हमला बोल दिया। आवेश में आकर चंद्रप्रकाश ने अपने चाचा देवीलाल के पेट में चाकू घोंप दिया, जिससे वे लहूलुहान होकर वहीं गिर पड़े। जब हितेश ने अपने पिता को बचाने की कोशिश की तो आरोपी ने उस पर भी चाकू से वार कर उसे घायल कर दिया। आनन फानन में घायल पिता पुत्र को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने देवीलाल को मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही दोबड़ा थानाधिकारी परमेश्वर पाटीदार पुलिस जाब्ते के साथ अस्पताल पहुंचे और शव को मोर्चरी में रखवाया। पुलिस ने शनिवार को पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। फिलहाल हितेश की रिपोर्ट पर आरोपी चंद्रप्रकाश के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और पुलिस आरोपियों की धरपकड़ के लिए दबिश दे रही है। हरीश का पिता लड़का है चंद्रप्रकाश, उसने उसको देवीलाल को चाकू मार दिया और उसके बाद उसके बेटा जो है हितेश को भी उसने चाकू से पीठ पे मार किया आगे, जिससे उसको भी चोट आई है। जिस पर वो जो घायल था देवीलाल, उसको लेकर थाना मोर्चरी पे डॉक्टरों ने उसको देख के बहुत मुश्किल कर दिया, जिसको मोर्चरी को शिफ्ट किया। अभी रिपोर्ट दी है, इस पर प्रकरण दर्ज किया गया है। करोड़ों की धोखाधड़ी के चर्चित मामलों में फिल्म मेकर विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी को बड़ा झटका लगा है। राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर ने विक्रम भट्ट, उनकी पत्नी श्वेतांबरी भट्ट और महबूब अंसारी की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी है। कोर्ट ने साफ कहा कि मामले की जांच अभी जारी है और इस स्तर पर आरोपियों को जमानत देना उचित नहीं होगा। फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े करोड़ों की धोखाधड़ी के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर ने सख्त रुख अपनाया है। जस्टिस विनोद कुमार भारवनी की एकल पीठ ने फिल्म मेकर विक्रम भट्ट, उनकी पत्नी श्वेतांबरी वी भट्ट और महबूब अंसारी की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी। कोर्ट ने माना कि प्रकरण में अभी महत्वपूर्ण जांच शेष है।
ऐसे में इस स्तर पर जमानत देना उचित नहीं होगा। सुनवाई के दौरान विशिष्ट लोक अभियोजक ने जमानत याचिकाओं का जोरदार विरोध किया। उन्होंने कोर्ट को बताया कि जांच में सामने आया है कि विक्रम भट्ट और श्वेतांबरी भट्ट ने अलग अलग नामों से फर्जी बिल तैयार करवाकर शिकायतकर्ता से रकम ट्रांसफर करवाई। यह राशि अलग अलग खातों में डलवाकर खुद के उपयोग में ली गई। अभियोजन के अनुसार आरोपियों ने मिलकर 4,23,13,424 रुपए अलग अलग खातों में लिए, जिसमें से 1,65,69,955 रुपए अपने ही खातों में डलवाकर कर्ज चुकाने में इस्तेमाल किए गए। लोक अभियोजक ने यह भी बताया कि आरोपी महबूब अंसारी की सक्रिय भूमिका जांच में सामने आई है और गवाहों पर दबाव बनाए जाने की आशंका भी जताई गई है। कोर्ट को बताया गया कि यदि इस समय आरोपियों को जमानत दी जाती है तो वे जांच और गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। यह मामला उदयपुर के इंदिरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के मालिक डॉक्टर अजय मोडिया की शिकायत से जुड़ा है। डॉक्टर मोडिया ने 17 नवंबर को विक्रम भट्ट समेत 8 लोगों के खिलाफ करीब 30 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की एफआईआर दर्ज करवाई थी। आरोप है कि 4 फिल्मों के निर्माण के नाम पर करोड़ों रुपए लिए गए, लेकिन केवल 2 फिल्में ही रिलीज हुई, जबकि बाकी प्रोजेक्ट अधूरे रहे। बांसवाड़ा में एसीबी ने पुलिस महकमे में फैले भ्रष्टाचार पर बड़ी कार्रवाई की है। पाटन थाना क्षेत्र की छोटी सरवा पुलिस चौकी के हेड कांस्टेबल और एक कांस्टेबल को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया है। आरोप है कि दोनों पुलिसकर्मियों ने वाहन सुपुर्दगी और नुकसान की भरपाई की फाइल तैयार करने के बदले 2000 रुपए की मांग की थी। एसीबी की इस कार्रवाई से पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है। मामला पाटन थाना क्षेत्र की छोटी सरवा पुलिस चौकी से जुड़ा है, जहां तैनात हेड कांस्टेबल सुरेंद्र सिंह और कांस्टेबल जयपाल सिंह ने एक परिवादी से अवैध रूप से रिश्वत की मांग की थी। एसीबी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ऋषिकेश मीणा के अनुसार परिवादी के एक परिचित का कुछ लोगों के साथ विवाद हुआ था। इस विवाद के दौरान परिवादी की निजी गाड़ी को नुकसान पहुंचा, जिसकी रिपोर्ट पाटन थाने में दर्ज थी। इस मामले की जांच हेड कांस्टेबल सुरेंद्र सिंह के पास थी। आरोप है कि सुरेंद्र सिंह ने वाहन की सुपुर्दगी की फाइल तैयार करने और नुकसान की उचित भरपाई दिलाने के एवज में रिश्वत की मांग की। यह रकम अपने मुंशी कांस्टेबल जयपाल सिंह के लिए मांगी गई थी। लगातार परेशान किए जाने के बाद परिवादी ने एसीबी से शिकायत की। शुक्रवार को एसीबी ने शिकायत का सत्यापन किया, जिसमें दोनों पुलिसकर्मियों की संलिप्तता की पुष्टि हुई। इसके बाद शनिवार को जाल बिछाकर कार्रवाई की गई। तय योजना के तहत जैसे ही कांस्टेबल जयपाल सिंह ने परिवादी से 2000 रुपए की घूस ली, एसीबी टीम ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। मौके पर मौजूद हेड कांस्टेबल सुरेंद्र सिंह को भी रिश्वत के षड्यंत्र में शामिल किए जाने पर गिरफ्तार कर लिया गया। यह पूरी कार्रवाई एसीबी के महानिरीक्षक राजेश सिंह और उप महानिरीक्षक डॉक्टर रामेश्वर सिंह के सुपरविजन में की गई। दोनों आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। फिलहाल एसीबी टीम आरोपियों से पूछताछ कर रही है और उनके निवास स्थानों पर भी तलाशी की कार्रवाई जारी है। अगर आपको भी इस वेडिंग सीजन शादी की शॉपिंग करनी हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, होम अप्लाइंसेस हो या फिर फर्नीचर, तो आ जाइए उदयपुर के अंदर लोकेटेड मयंक इलेक्ट्रॉनिक पे, जहां पर आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल मिल जाएगी एक ही जगह पर। नमस्ते दोस्तों, मैं हितेश जैन, ओनर मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 एंड मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल वर्ल्ड। शादी की पूरी शॉपिंग करने पे हम दे रहे हैं लाडली बिटिया को 6,990 रुपये का गिफ्ट, जिसमें से हम आपको दे रहे हैं मिक्सर, टिफिन बॉक्स, पिल्लो, बेडशीट, कंफर्टर,
आयरन और 3 लीटर कुकर। इतना प्राइस आपको कोई नहीं देगा पूरे उदयपुर में। तो आज ही आइए, आपकी शादी का सामान सारा बुक कराइए। मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 सेक्टर 14 100 फीट रोड। धन्यवाद। डूंगरपुर जिले के 84 थाना क्षेत्र में स्थित गैजी घाटा पार्क में स्वतंत्र सेनानियों की मूर्तियां तोड़ने की घटना का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। अज्ञात बदमाशों द्वारा की गई इस वारदात को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर विशेष टीमें गठित की गई। तकनीकी और परंपरागत पुलिसिंग के जरिए महज 24 घंटे में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ग्राम पंचायत विकास नगर के गैजी घाटा पार्क में 29 जनवरी की रात उस समय माहौल तनावपूर्ण हो गया जब अज्ञात बदमाशों ने स्वतंत्र सेनानियों कालीबाई और नानाभाई खाट की स्थापित मूर्तियों को खंडित कर दिया। पार्क में मूर्तियों के टूटे अवशेष पड़े मिले, वहीं प्लास्टिक की पाइप को भी जला दिया गया। इस संबंध में विकास नगर निवासी और वर्तमान ग्राम पंचायत सरपंच सुनील डेंडोर ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक डूंगरपुर मनीष कुमार ने तत्काल जिला विशेष टीम और साइबर सेल को मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाने और आरोपियों की तलाश के निर्देश दिए। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार सांखला, सीओ सिमलवाड़ा मदनलाल 84 थाना एसएचओ भवर सिंह और जेएसटी प्रभारी मदनलाल के सुपरविजन में टीमें गठित की गई। पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे करीब 60 सीसीटीवी कैमरों की जांच की और पूर्व में चालानशुदा व संदिग्ध 35 से 40 व्यक्तियों से पूछताछ की। साइबर सेल और जिला विशेष टीम की मदद से 3 संदिग्धों राहुल रोज, सुरेश रोत और गेरीलाल डामोर को डिटेन कर मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ की गई। पूछताछ में तीनों ने शराब के नशे में घटना को अंजाम देना स्वीकार किया। इसके बाद तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर अनुसंधान किया जा रहा है। घटना में प्रयुक्त हथियार और वाहन की बरामदगी भी की जाएगी। पुलिस अधीक्षक ने त्वरित खुलासे पर जिला विशेष टीम को सम्मानित करने की घोषणा की है। जिला डूंगरपुर में पुलिस थाना 84 में गेंजी घाटा में आदिवासी प्रेरणा स्थल पर स्वतंत्रता सेनानी नानाभाई खाट और वीरांगना कालीबाई कलासवा की मूर्तियां लगाई गई थी। 29/1/2026 को रात्रि को किन्हीं अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा उन मूर्तियों को खंडित किया गया, जिस पर दिनांक 30/1/2026 को मामले की गंभीरता को देखते हुए त्वरित कार्रवाई करते हुए डीएसटी टीम, साइबर सेल और पुलिस की समस्त जाब्ते की टीम को लगाकर दिन रात मेहनत करके बदमाशों की तलाश की गई, जिस पर अभियुक्त राहुल पिता बाबूलाल रोत उम्र 20 साल निवासी गेंजी घाटा, सुरेश पिता रामा रोत उम्र 20 साल निवासी गेंजी घाटा, श्री गेरीलाल पिता छगन डामोर उम्र 19 साल गेंजी घाटा 3 अभियुक्त सामने आए, जिन्होंने स्वयं ने जुर्म स्वीकार किया और मूर्तियां खंडित करना स्वीकार किया, जिन्हें गिरफ्तार किया गया। उदयपुर में नगर निगम ने नगरीय विकास कर वसूली को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की है। निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना के निर्देश पर शहर के अलग अलग इलाकों में कुल 6 व्यावसायिक संपत्तियों को सीज किया गया। कार्रवाई के बाद 2 संपत्ति मालिक निगम कार्यालय पहुंचे और बकाया यूडी टैक्स जमा कराया। निगम ने साफ किया कि आगे भी कर वसूली को लेकर सख्ती जारी रहेगी।
नगर निगम उदयपुर द्वारा नगरीय विकास कर की वसूली को लेकर शुक्रवार को भी सोमवार की तर्ज पर सख्त कार्रवाई की गई। निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना के निर्देश पर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में कुल 6 व्यावसायिक संपत्तियों को सीज किया गया। कार्रवाई का उद्देश्य लंबे समय से बकाया चल रहे यूडी टैक्स की वसूली करना था। आयुक्त के अनुसार सुंदरवास मेन रोड स्थित अकीलाबाई, मंसूर अहमद और अन्य की संपत्ति पर कुल 20,29,196 रुपए का नगरीय विकास कर बकाया था, जिसे सीज किया गया। सज्जन नगर रामपुरा रोड स्थित रॉयल गार्डन के सामने रामचंद्र सुथार की संपत्ति पर 3,83,048 रुपए, इंदिरा कॉलोनी STC स्कूल के सामने गोवर्धन विलास स्थित देवेंद्र नाथ खेमराज की संपत्ति पर 2,02,115 रुपए बकाया पाए गए। इसके अलावा हिरण मगरी सेक्टर 4 स्थित आदर्श कॉम्प्लेक्स प्राइवेट लिमिटेड की संपत्ति पर 1,61,786 रुपए, मधुबन स्थित अनुपम बंसल की संपत्ति पर 3,57,130 रुपए और कार्तिकेय सोसाइटी पानेरियो की मादड़ी स्थित कन्हैया लाल की संपत्ति पर 1,49,114 रुपए नगरीय विकास कर बकाया था। नोटिस तामील होने के बावजूद कर जमा नहीं कराने पर राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के प्रावधानों के तहत इन संपत्तियों को सीज कर व्यावसायिक गतिविधियां बंद कराई गई। कार्रवाई के दौरान राजस्व निरीक्षक मोहित अग्निहोत्री, विजय जैन, राहुल मीणा, सहायक प्रशासनिक अधिकारी विनोद अग्रवाल और भारी पुलिस बल मौजूद रहा। सीज की कार्रवाई के बाद मधुबन स्थित अनुपम बंसल और सज्जन नगर स्थित रामचंद्र सुथार ने निगम कार्यालय पहुंचकर पूरा बकाया टैक्स जमा कराया, जिसके बाद उनकी संपत्तियां पुनः खोल दी गई। आयुक्त खन्ना ने स्पष्ट किया है कि जिन संपत्तियों पर टैक्स बकाया है वहां आगे भी इसी तरह की सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने 31 मार्च तक लागू राज्य सरकार की कर छूट योजना का लाभ लेने की अपील की है। उदयपुर जिले के कुराबड़ कस्बे में राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल में छात्रों का विरोध लगातार तीसरे दिन भी जारी रहा। व्याख्याता के स्थानांतरण को रद्द करने और स्कूल में लंबे समय से खाली पड़े पदों को भरने की मांग को लेकर छात्रों ने स्कूल में तालाबंदी कर रखी है। प्रशासन की समझाइश के बावजूद छात्र अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। उदयपुर जिले के कुराबड़ कस्बे स्थित राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल में छात्रों का आंदोलन तीसरे दिन भी थमता नजर नहीं आया। छात्रों ने शुक्रवार को भी स्कूल के कार्यालय और मुख्य प्रवेश द्वार पर ताला जड़ दिया, जिससे पूरे दिन शिक्षण कार्य पूरी तरह ठप रहा। स्कूल के मुख्य द्वार पर बैठकर छात्रों ने जमकर नारेबाजी की और शिक्षा विभाग के खिलाफ अपना रोष जाहिर किया। छात्रों का कहना है कि स्कूल में कार्यरत एक व्याख्याता का हाल ही में स्थानांतरण कर दिया गया है, जिसे तत्काल रद्द किया जाना चाहिए। उनका आरोप है कि पहले से ही स्कूल में कई विषयों के पद रिक्त है और शिक्षक की कमी के कारण उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है। ऐसे में एक और व्याख्याता का स्थानांतरण छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। 3 दिन से चल रहे इस आंदोलन को समाप्त कराने के लिए शिक्षा विभाग के अधिकारी और तहसीलदार मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने छात्रों से बातचीत कर उन्हें समझाने का प्रयास किया और स्कूल खोलने की अपील की। हालांकि छात्रों ने साफ शब्दों में कहा कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती तब तक वे तालाबंदी खत्म नहीं करेंगे। छात्रों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही स्थानांतरण रद्द कर रिक्त पदों पर नियुक्ति नहीं की गई तो उनका आंदोलन और तेज किया जाएगा। फिलहाल प्रशासन और शिक्षा विभाग के लिए यह स्थिति चुनौती बनी हुई है, जबकि स्कूल में पढ़ाई पूरी तरह ठप है। मेरा नाम जयश्री सुतार, मैं कक्षा 12 की छात्रा हूँ।
हम यहाँ पे इसलिए कहते हुए क्योंकि हमारे तो पहले से टीचर नहीं है स्कूल में, और जो टीचर है उनका भी ट्रांसफ़र हो गया है। तो अब हमारी मांगे पूरी करो ये कि हमारे टीचर चाहिए, या तो अभी टीचर लाओ। और भी हम शुरू से ऐसे ही पढ़ रहे हैं, हमने ऑनलाइन क्लासेस ली, हमने खुद से ही पढ़ा इंग्लिश में, और टीचर भी नहीं है हमारे यहाँ पे। तो थैंक यू। के साथ हम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कुराबुड़ के छात्र हैं। हमने ये प्रोटेस्ट हमारे स्कूल के टीचर को रोकने के लिए किया हुआ है। हम ये एमआरडी कर हमारे बाद के क्लासों के 11, 10 उन छात्रों के लिए भी कर रहे हैं, क्योंकि उनका भी आने वाला भविष्य सुधरेगा। उदयपुर जिले के झाड़ोल क्षेत्र में एक सड़क हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। अज्ञात वाहन ने बाइक को पीछे से टक्कर मार दी और मौके पर से फरार हो गया। घायल युवक को पहले झाड़ोल उप जिला चिकित्सालय ले जाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उदयपुर रेफर किया गया है। पुलिस अज्ञात वाहन की तलाश में जुटी है। जानकारी के अनुसार युवक झाड़ोल उप जिला चिकित्सालय से अपनी पत्नी का इलाज कराकर बाइक से अपने ससुराल लीलावास जा रहा था। इसी दौरान रास्ते में पीछे से तेज रफ्तार से आए एक अज्ञात वाहन ने उसकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि युवक सड़क पर गिर पड़ा और गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद वाहन चालक मौके पर रुके बिना फरार हो गया। घटना को देख आसपास मौजूद ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुंचे और घायल युवक की मदद की। स्थानीय लोगों ने बिना देर के 108 एम्बुलेंस को सूचना दी। एम्बुलेंस की सहायता से घायल को झाड़ोल उप जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसका प्राथमिक उपचार किया। चिकित्सकों ने जांच के बाद युवक की हालत गंभीर बताते हुए उसे बेहतर इलाज के लिए उदयपुर के महाराणा भोपाल चिकित्सालय रेफर कर दिया। फिलहाल युवक का उपचार उदयपुर में जारी है। इधर हादसे की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और अज्ञात वाहन की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस आसपास के मार्गों और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर वाहन चालक का पता लगाने का प्रयास कर रही है। वहीं इस हादसे के बाद क्षेत्र में सड़क सुरक्षा और तेज रफ्तार वाहनों को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। किस जगह हुआ एक्सीडेंट आपका? लीलावास सायरामा थे भैया, मो जा रही हूँ मोर आगे मो गाड़ी काट दी दिन पास है एकदम लातून ठोके जो हो कतून लातून मोर माथा ठोके दी गाड़ी नहीं रही आगे मुझसे टी जान पड़ी मैं खबर ही नहीं पछे मैं थोड़ो दी तो तू जोड़ू नहीं बना चेता मुझे तुतरा जान पड़ी है मुझे तो खबर ही नहीं। कौन सी गाड़ी थी? और नहीं गाड़ी बस गाड़ी कौन सी थी? जीप थी? जीप नहीं मोटरसाइकिल ही। उसने आगे वाली भी मोटरसाइकिल ही थी? आगे वाली नहीं मोर पास लेना ये पास लात तो ना इनको तो कतरे जेटा हो कत तू लावे माता जा कर दी मुझे टी जान पड़ी अड्डा मूड में लागोटी तो आप कहाँ जा रहे थे? मैं बेटे लीलावास बेटे काम था, मैं लीलावास गया था और मैं मेरे को इतना क्या है, मेरे जगह पे ही मैं था, मैंने पूरा गाड़ी पे नहीं मिलाया है, लेकिन उसने क्या पता मेरे को हो सकता है थोड़ा सा ये डाउट लग रहा है, मैं उसकी साइड पर नहीं गया ऐसा लग रहा है, तो अब मेरे को दिया मेरा हो सकता है, लेकिन लगभग मेरे को पूरा भरोसा है मैं मेरी साइड पर ही था और मैं टर्न में यूँ करके मैंने गाड़ी को ब्रेक भी मारा और मेरे को पीछे से लाके क्या कैसे ठोका मेरे को। किसने ठोका? पीछे से गाड़ी आई है, मेरे को ध्यान नहीं है। आपको ध्यान नहीं? लेकिन मेरे को इतना क्या मैं मेरी साइड पे मैंने ब्रेक किया है गाड़ी को, मेरे को रोड पार करना था तो मैंने हल्का ब्रेक किया है, उसके बाद उदयपुर जिले के झाड़ोल कस्बे में आज सनातन संस्कृति और सामाजिक एकजुटता का एक अद्भुत नजारा देखने को मिला। अवसर था विराट हिंदू सम्मेलन का, जिसमें हजारों की संख्या में सर्व समाज के लोग शामिल हुए। कार्यक्रम का आगाज आजाद मैदान से एक विशाल रैली के साथ हुआ, जिसमें सिर पर कलश धारण किए महिलाओं और बालिकाओं की उपस्थिति ने सबका मन मोह लिया। पारंपरिक झांकियों और गगनभेदी जयकारों के साथ निकली इस रैली ने पूरे क्षेत्र को भक्ति के रंग में सराबोर कर दिया। झाड़ोल की सड़कों पर आज श्रद्धा और उत्साह का सैलाब उमड़ पड़ा।
आजाद मैदान से शुरू हुई यह भव्य रैली कोट चौराहा, मानक चौक, बस स्टैंड और सत्ती चौराहा जैसे प्रमुख मार्गों से होते हुए गुजरी। रैली में सबसे आगे सिर पर कलश लिए महिलाएं और बालिकाएं चल रही थी, तो वहीं पीछे युवाओं और बच्चों की टोलियां जय श्री राम के नारों के साथ वातावरण को गुंजायमान कर रही थी। रैली के दौरान प्रदर्शित की गई विभिन्न धार्मिक झांकियां आकर्षण का केंद्र रही। विराट हिंदू सम्मेलन का मुख्य पंडाल आजाद मैदान में सजा, जहां भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म को सशक्त करने का संकल्प लिया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता ठिकाना झाडौल के राज राणा गुणवंत सिंह झाला ने की। मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित अनुराग सक्सेना ने अपने संबोधन में जोर देकर कहा कि जब तक हिंदू समाज एकजुट हुआ है, तब तक दुनिया में एक नया इतिहास रचा गया है। सम्मेलन में खमनौर कैलाश टेकरी के महंत ज्ञानानंद सरस्वती महाराज ने अपने आशीर्वचन प्रदान करते हुए धार्मिक मूल्यों और सांस्कृतिक जागरण की महत्ता समझाई। विशिष्ट अतिथियों के रूप में लीलाधर जोशी और भंवर सिंह पवार ने भी सहभागिता निभाई। भक्ति के इस माहौल में नन्हे कलाकारों और बालक बालिकाओं ने एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी, जिन्हें उपस्थित जनसमूह ने खूब सराहा। आयोजन के अंत में सभी श्रद्धालुओं के लिए सामूहिक भोजन प्रसाद की व्यवस्था की गई। इस सम्मेलन में न केवल धार्मिक संदेश दिया, बल्कि झाडौल क्षेत्र में सामाजिक समरसता और एकता का भी एक नई मिसाल पेश की है। अगर आपको भी इस वेडिंग सीजन शादी की शॉपिंग करनी हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, होम अप्लाइंसेस हो या फिर फर्नीचर, तो आ जाइए उदयपुर के अंदर लोकेटेड मयंक इलेक्ट्रॉनिक पे, जहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल मिल जाएगी एक ही जगह पर। नमस्ते दोस्तों, मैं हितेश जैन, ओनर मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 एंड मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल वर्ल्ड। शादी की पूरी शॉपिंग करने पे हम दे रहे हैं लाडली बिटिया को 6,990 रुपये का गिफ्ट, जिसमें से हम आपको दे रहे हैं मिक्सर, टिफिन बॉक्स, पिल्लो, बेडशीट, कंफर्टर, आयरन और 3 लीटर कुकर। इतना प्राइस आपको कोई नहीं देगा पूरे उदयपुर में। तो आज ही आइए, आपकी शादी का सामान सारा बुक कराइए। मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 सेक्टर 14 100 फीट रोड। धन्यवाद। टी न्यूज राजस्थान के बुलेटिन में फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आइए चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज के टॉप हेडलाइंस पर। भतीजे ने चाचा को उतारा मौत के घाट, पुरानी रंजिश के चलते वारदात को दिया अंजाम, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। फिल्म मेकर विक्रम भट्ट और पत्नी को नहीं मिली राहत, कोर्ट ने जमानत देने से किया इनकार, जांच जारी होने का दिया हवाला। खाकी पर एसीबी ने कसा शिकंजा, घूस लेते 2 पुलिसकर्मी हुए गिरफ्तार, वाहन सुपुर्द करने की एवज में मांगी थी रिश्वत। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत नेहा मोदी को, और ऐसी ही खबरें देखने के लिए बने रहिए टी न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार।